प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की ज़िंदा जलाली और पुरफ़ज़लाम में फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी आप बहन भाई बच्चे बुज़ुर्ग ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। इस नए साल में खुदावंद आपको बरकत दे और मेरी दुआ है कि ये नया साल आपके लिए नए दरवाज़ों को खोले, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए साल बरकत, तरक्की, खुशहाली और सरफराजी का साल हो। जितने भी आप देख रहे हैं, आज स्पेशल डे है, स्पेशल आप ग्रेस फॉर ऑल न्यू ईयर स्पेशल देख रहे हैं। मेरा ईमान है आज आप इस प्रोग्राम को जब देखेंगे बरकत पाएंगे। तो जितने भी आज आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को मेरी तरफ से, फजल टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कसरत से इस साल में काम करे, वो काम जो आपके 2022 में अधूरे रह गए, मेरी दुआ है कि 2023 में खुदा के फजल से वो काम पूरे हों। आप खुदावंद के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। तो जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, आए एक लम्हा के लिए शुक्रगुजारी कीजिए गुजरे साल की कि खुदावंद ने आपको संभाला, खुदा का पाकरू आपके साथ रहा और आज ये नया साल आपकी ज़िंदगी में बख्शा है। तो आइए एक लम्हा के लिए कहिए, खुदावंद तेरा पाकरू पूरे साल मेरे साथ रहे और मैं तेरे जलाल में बढ़ता और तरक्की करता चला जाऊं। पास्टर इमरान मेरे साथ मौजूद हैं। पास्टर इमरान, आपको वेलकम, हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन दिस फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। मैं विश और आपको भी मेरी तरफ से नया साल बहुत मुबारक हो और हमारी दुआ है कि इस साल भी खुदावंद जो है वो कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, ताकि खुदावंद का काम इसी तरह बढ़ता जाए, लोग बरकत पाएं, निजात पाएं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी तरफ से भी आपको सबसे पहले बहुत बहुत सलाम। और इसी तरह नया साल 2023 का साल आज पहला दिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अज़ीज़ों आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, सेहत, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो 2022 में खुदा ने कसरत से इस्तेमाल किया। हर एक बात के लिए मेरे अज़ीज़ों हमें क्या करना है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। लेकिन आज जबकि न्यू ईयर है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और इनकरेज करना चाहता हूँ कि अगर खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर ये नया साल बख्शा तो ज़रूर आप इस साल देखें, जानिए कि आपने इस साल के अंदर क्या करना है। अगर आज से पहले आपने अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दिया तो मेरे अज़ीज़ों आज के दिन ही अभी इसी वक्त खुदावंद के सामने झुक जाइए और उसे पुकारना शुरू कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर आप दावत दें, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और ज़ोर रखता है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलेंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपकी फैमिली के अंदर होगा, खुदावंद का कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा, मुश्किलात जाती रहेंगी, हालात तब्दील होंगे, बीमारियों से आज़ाद होंगे और मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा, क्योंकि वो ही है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और ज़ोर रखता है और कर सकता है। वो ही है जो अंधों की आंखों को खोलता है, लंगड़ों को चलाता, बुजुर्ग गिरफ्त आज़ाद होते हैं। और वो ही है मेरे अज़ीज़ों जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत, ताकत और ज़ोर रखता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे अजीज़ रिश्तेदार जो इस दिन को, इस साल को नहीं देख सके, लेकिन मेरे अज़ीज़ों आज हमें अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि जो काम हम पिछले साल करते रहे या नहीं किए, मेरे अज़ीज़ों सोचिए कि आपने कौन सा काम है जो नहीं किया। लेकिन आज इस वक्त मेरे अज़ीज़ों देखने की और समझने की बात है कि इस साल में अपना जो है वो दिन खुदावंद यीशु मसीह को दे दीजिए। अपना जो पहला दिन है, इससे खुदावंद यीशु मसीह के साथ आप जो है वो अपनी ज़िंदगी को बसर कीजिए और फिर देखिए कैसे खुदावंद आसमान के और ज़मीन के सोतों खोलकर आपको बरकत
पर बरकत देगा। Praise the Lord, Amen. पास्टर इमरान, जैसे आज नया दिन है, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं Praise कि the नए Lord, साल praise the की Lord. नई किरणें जो है वो आज Amen, चमकी है। हम amen. इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं कि स्टूडियो में हमारे साथ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में बड़े अच्छे गेस्ट होते हैं जो कलाम की बातों को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज नए साल वाले दिन भी हम आपके लिए बड़े ही अच्छे गेस्ट लेकर आए हैं, और यकीनन आज आप गेस्ट से जब मिलेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। तो पास्टर इमरान, आइए हम नाजरीन को अपने गेस्ट की तरफ लिए जी। चलते हैं। आज के पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादम पास्टर शहजाद परवेज। पास्टर शहजाद परवेज, आपको वेलकम, Thank you खुश very much. आमदीद एंड हैप्पी न्यू ईयर। Wish you the same. Thank you very much for your invitation. प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर शहजाद परवेज के साहबजादे हैं, वर्शिपर अरुण शहजाद। आप खूबसूरत गीत भी फजल टेलीविजन पर देखते हैं, उनसे बरकत पाते हैं, और इस साल में भी आप बड़े खूबसूरत गीत देखेंगे, Amen, सुनेंगे, amen. बरकत पाएंगे। तो अरुण, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच आपकी सारी टीम के लिए फॉर हैविंग अस हियर, और मेरी तरफ से भी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। प्रेज द Amen. लॉर्ड, हैप्पी न्यू Wish ईयर you एंड the गॉड same. ब्लेस यू। इसी Amen. तरह हमारे साथ प्यारे भाई आफ्ताब हैं। आफ्ताब भाई, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू सिस्टर। Praise- मेरी तरफ से भी आपको और सबको देखने वाले नाज़रीन को भी हैप्पी न्यू ईयर। और आपको भी नया साल मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, कैलेंडर बदलने से, दिन बदलने से साल नया नहीं होगा। आइए अपने आप को तब्दील कीजिए। Praise जब the अपने Lord, आप को praise the तब्दील Lord. करेंगे तो फिर ही खुदा के कलाम का वादा पूरा होगा। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। नई चीज़ों को देखने के लिए पुरानी चीज़ों को ज़रूर है कि वो ख़त्म हो। तो आए आज अपनी ज़िंदगी से पुरानी चीज़ों को, इट कैन बी अ सिन, इट कैन बी अ एडिक्शन, किसी भी तरह की कोई आदत हो सकती है, कोई बुरी बात हो सकती है, कोई गुनाह हो सकता है। आइए इन सारी पुरानी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालिए, एंड देन यू विल बिकम अ न्यू क्रिएशन। प्रेज द लॉर्ड। तो आए सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावन की हज़ूरी में झुक जाएं, प्यारे भाई आफ्ताब के साथ मिलकर दुआ के साथ Thank you, आज के Jesus. प्रोग्राम का Thank you, आगाज़ पाक। करेंगे। तेरा शुक्र। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं खुदा बाप, जो तूने खुदा गुजरा Yes. साल हमारी हिफाजत निगहबानी की खुदा बाप। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के लिए भी खुदा जिसने खुदा हमारे लिए निजात के काम को मुकम्मल किया खुदा इस प्रोग्राम के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के इस प्रोग्राम को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदा जितना वक्त भी इस प्रोग्राम में गुजारे खुदा तेरी पाक और कामल मर्जी के मुताबिक हो खुदा सुनने वालों को और खुदा जो बयान करने वाले सबको कसरत की बरकत देना और अपने जलाल के इस्तेमाल करना, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से। Amen. आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच ब्रदर आफ्ताब, गॉड ब्लेस यू। जितने भी व्यूअर्स आप आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ आज साल का पहला दिन है। आप इस दिन को खुदावंद के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। आज ख़ास तौर पर आप दुआ में ठहरें, शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने ये नया दिन, नया साल आपकी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि आप इस साल में बढ़ें और फल लाएं। बाइबल के अंदर हमें खूबसूरत तमसील, मिसाल मिलती है कि क्या है कि पौधा, दरख्त लगाया गया और एवरी ईयर वो आता और देखता कि क्या उसमें फल है कि नहीं। तो जितने भी आप देख रहे हैं, आपको खुदावंद यीशु मसीह ने लगाया है, उसने आपको इस दुनिया में भेजा है फॉर आ पर्पस, एक मकसद के लिए। क्या आप उस मकसद को पूरा कर रहे हैं? क्या आप फल ला रहे हैं कि नहीं? अगर आपने प्रीवियस ईयर में किसी भी तरह का कोई फ्रूट नहीं आपकी ज़िंदगी में, तो मेरे चीज़ों कोई भी दरख्त जिस पे फल ना लगा हो, तो ना तो वो बागबान को पसंद आता है, ना गुजरने वालों को पसंद आता है। वही दरख्त दिखने में अच्छा लगता है जो फलों से भरा होता है। तो हम इस नए साल पे चाहते हैं कि 2023 के अंदर आप ऐसे दरख्त बन जाएं, आप एक ऐसा इंसान बन जाएं जिसकी ज़िंदगी में पर्पस हो और आपकी ज़िंदगी से, आपके कामों से फ्रूट जाहिर हो, ताकि मेरे अजीज़ों आपको बार बार चांस अब मिलने को नहीं है। अगर आप बाइबल को पढ़ें तो लिखा है कि अब कुल्हाड़ा जो है वो दरख्त की जड़ पर रखा हुआ है। आप अक्सर औकात कलाम
सुनते हैं क्रिसमस के सीज़न में और कि नजात दहिंदा आया। आप हर संडे चर्च जाते हैं, कलाम सुनते हैं, आज का दिन नजात का दिन है, लेकिन फिर भी आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं करते। इसलिए आज इस साल के पहले दिन जितने भी बहन भाई ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ अब कुल्हाड़ा दरख्त की जड़ पर रखा हुआ है, यानी इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी फ्रूट, अगर आपकी ज़िंदगी में फल नहीं होगा, अगर आपकी ज़िंदगी में मकसद नहीं होगा, तो फिर ऐसा दरख्त क्या है, काटा जाएगा। और हम नहीं चाहते कि आप काटे जाएं, हम चाहते हैं कि आप ऐसे दरख्त बन जाएं जो पानी की नदियों के पास लगा होता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। और ऐसा दरख्त तभी आप बन सकते हैं जब आपकी जड़ें, आपकी फाउंडेशन जिंदा कलाम के साथ जुड़ी होंगी, जब आपकी ज़िंदगी यीशु अल मसीह के साथ पैवस्ता होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं बड़ा अच्छा अपने खुदावंद के कलाम में से शेयर किया। तो यकीनन मेरे चीज़ों हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर पहले आपकी ज़िंदगी गुनाह के अंदर थी, गलत कामों के अंदर, तो मेरे चीज़ों अगर खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर ये नया साल बख्शा है 2023 का, तो इस साल में आप अहद करें कि ये साल खुदावंद मैं तेरे कामों के नाम करता हूँ, मैं तेरी खिदमत जो है वो उसमें आगे बढ़ चढ़ कर काम करूँगा। चर्च जाएं, प्रॉपर अपने बच्चों को चर्च भेजें ताकि खुदावंद का कलाम सीखें, सुनें, समझें, उस पर अमल करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों इन सारी बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की सारी नेमतों के लिए, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और ज़ोर रखता है। जब आप उसके साथ चलेंगे फिर खुदावंद आपके बिजनेस को बहाल करेगा, आपके कारोबार के अंदर, जॉब के अंदर बरकत आएगी, फाइनेंशियली तौर पर आप ब्लेस होंगे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। लेकिन ये तब ही होगा जब आपकी ज़िंदगी खुदावंद के कलाम के मुताबिक होगी। जब आप अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को देंगे तो फिर देखें कि कैसे खुदावंद आपके सारे ख़ानदान को, आपकी फैमिली को बहाल करता है और आपको आसमान के दरीचों खोलकर बरकत पर बरकत देता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। यकीनन पास्टर इमरान ऐसा ही है। तो नाज़रीन जितने भी आप देख रहे हैं, आप खूबसूरत गीत सुनते हैं वर्शिपर अरुण शहजाद के और बरकत पाते हैं। तो आज अरुण हमारे साथ मौजूद हैं। आए हम इनसे जानते हैं कैसे न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, कर रहे हैं। आज तो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और यकीनन मेरा ईमान है आज आप बरकत पाएंगे। तो अरुण, हैप्पी न्यू ईयर। कैसा लग रहा है, कैसे न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हो, और ख़ास तौर पर जितनी यंग जनरेशन आपको देख रही, क्या ख़ास न्यू ईयर का मैसेज देना चाहोगे? थैंक यू सो मच वंस अगेन भाई साहब और सिस्टर, आप सब ने यहाँ पर इनवाइट किया हम लोगों को, और वंस अगेन आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। जितने देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और ये जो न्यू ईयर है इसको हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि जब से मैं जवान हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तब से रूटीन यही है कि हम लोग 31st की नाइट को जो है वो आगाज़ करते हैं, 11 बजे हम लोग प्रेयर करते हैं और प्रेयर में ही हम लोग न्यू ईयर को वेलकम करते हैं अपनी लाइफ में। और उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में जो है वो चर्च सर्विस होती है वो अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद फैमिली गेट टुगेदर होता है, लंच होता है, फिर उसके बाद शाम में कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से न्यू ईयर को जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मैं और मेरी फैमिली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जो मैसेज मैं जो यंगस्टर्स हैं उनको जो मैसेज जो है वो मैं यही देना चाहूँगा कि नया साल है, नए साल का आगाज़ है, तो आप आगाज़ ही से अपनी लाइफ में यीशु मसीह को दावत दें कि वो आपकी लाइफ में आए और एक बड़ा काम आपकी लाइफ में करने वाला हो। तो ये मैसेज छोटा सा है लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप मसीह में चलना शुरू हो जाते हैं तो आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं वो जाती रहती हैं और आप नए तौर पे जो है वो नए इंसान बन जाते हैं। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, आप लोग ज़रूर, अगर आपने यीशु मसीह को नहीं एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में तो आज टाइम है, आज वक्त है, उसको एक्सेप्ट करें और उसके साथ चलें। प्रेज द लॉर्ड। अरुण, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया और बताया कि कैसे आप न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे जीजो ऐसे हम भी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे कि 11 बजे से ही दुआ शुरू हो जाती है और दुआ के साथ ही नए साल में एंटर होते हैं। लेकिन पास्टर इमरान ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे हमारे नौजवान बेटे हैं, बेटियां हैं जिनके प्लान्स कुछ और ही होते हैं और वो न्यू ईयर की जो ईव होती है उसको भी जो है दुनिया के तौर तरीके से क्या है, दुनियावी तरह से उसमें एंटर होते हैं। तो
जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब आप दुआ के साथ नए साल का आगाज करेंगे the Lord, तो आपकी praise the टेढ़ी Lord. राहें भी सीधी हो जाएंगी। Amen, लेकिन जब आप नाच रंग के साथ, शराब नोशी के साथ, पार्टी के साथ नए साल का आगाज करेंगे तो फिर थोड़ा ही जनवरी का महीना गुजरेगा और आपकी ज़िंदगी में क्या है, मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी। मेरे अजीज़ों, आप में से बहुत से लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, इस साल हमने ये करना है, वो करना है। क्या आपने कोई स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन बनाया? क्या आपने सोचा है कि इस साल आप अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेंगे? क्या आपने ये रेजोल्यूशन बनाया है कि इस साल आप दुआ में, रोज़े में ज़्यादा ठहरेंगे? अगर नहीं तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी है, जितने भी बच्चे आप पढ़ रहे हैं, कि आप अपनी स्टडी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में रेजोल्यूशन बनाएं, लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअल रेजोल्यूशन आप देखें कि कैसे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ऐसे रेजोल्यूशंस भी बनाएं ताकि आपकी ज़िंदगी उसकी तरफ से बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है ऐसी भी राहें हैं जो दिखने में तो सीधी मालूम होती हैं लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। चेक कीजिए, क्या आपने 2022 जो गुजर गया है उसमें ऐसी राहों को तो नहीं इख्तियार किया हुआ था जो आपको दिखने में तो सीधी लग रही थी लेकिन उनकी इंतहा में मौत थी? अगर ऐसा था तो आज नए साल के पहले दिन आपके लिए खूबसूरत मौका है, और वो क्या है कि वो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। इस यीशु मसीह को जो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, अपना दिल दे दीजिए तो फिर वो आपकी टेढ़ी राहों को भी सीधा करेगा। जिस रास्ते पर भी आप जाएंगे वो उस रास्ते को आपके लिए हमवार कर देगा, बल्कि सहरा में भी आपके लिए घास उगाएगा, आपकी मुश्किलात को दूर करेगा। इसलिए जितने भी लोग गुज़िश्ता साल मुश्किलात में रहे, परेशानियों में रहे, क्या आप खुदा से दूर तो नहीं? क्या आप दुनिया की दौड़ में भटक तो नहीं गए? अगर ऐसा है तो ये नया साल आपके लिए एक नया मौका, नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि आज ही यीशु मसीह को अपना दिल दें और नए साल वाले दिन नई राहों को इख्तियार करें, और वो नई राह यीशु मसीह है। इस राह को इख्तियार करेंगे तो जिंदगी हासिल करेंगे, सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर इमरान आए, हम प्यारे भाई आफ्ताब से भी जानते हैं, नया साल है, कैसे नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और फजल टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? जी ब्रदर। जी सिस्टर, एक बार फिर आपको दोनों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। और मैं फजल टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि यहाँ पे आके मैं आपके साथ शेयरिंग कर सकूँ। शुक्रिया। तो मैं इस नज़रिए से कहना चाहता हूँ नौजवान नस्ल से, जो हमारी यंग जनरेशन है, कि आप लोग, हमारे बहुत से हम देखते हैं गिरदनवा में ऐसे नौजवान देखते हैं जो कि शराब नोशी में पड़े हुए हैं। ठीक है, वो रात को ही चर्च जाने की बजाय वो शराब नोशी का एक महफिल अपनी जमाते हैं, वहाँ पे जाके बैठ के शराब नोशी करते हैं, एंजॉय करते हैं, डीजे लगाए होते हैं। ठीक, इस तरह से वो नए न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। उन लोगों को मेरी ये नसीहत है कि आप अपना आप खुदावंद को दीजिएगा, क्योंकि देखिए कि पिछले साल आपके बहुत से ऐसे नौजवान साथी लोग ऐसे हमने देखे भी हैं कि जो शराब नोशी करते हुए नशे की आदत में मर जाते हैं। ठीक है, वो नया साल नहीं देख पाते, इन खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। लेकिन आपके लिए ये मौका खुदा ने आपको दिया हुआ है कि आप अपना आप खुदा को दीजिए, और आपकी ज़िंदगी में खुदा एक नया साल लेके आ रहा है, तो आप उस साल को एंजॉय कीजिए, खुदावंद में होकर गुजारिए और अपनी आखिरत को देखिए, ना कि इस दुनिया को देखें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई आफ्ताब, आपने भी बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया। तो जितने भी देख रहे हैं मेरे अजीजों, आपकी सेलिब्रेशन क्या है? क्राइस्ट मस्ट बी द सेंटर ऑफ आवर सेलिब्रेशन। मसीह हमारी खुशियों का दरमियानी सेंटर होना चाहिए। फिर आप देखें कि वो आपकी खुशियों को दोबाला करेगा, आपकी खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी। जितने भी देख रहे हैं, एक बार फिर से आप सबों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कसरत से काम करे और आप खुदावंद के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। तो पास्टर इमरान, अब हम पास्टर शहजाद परवेज साहब से भी पूछते हैं न्यू ईयर नाइट के बारे में। तो अरुण ने बताया कैसे सेलिब्रेट की और डे कैसा गुजरा है। सिस्टर जी का कौन सा खाना पसंद है? सिस्टर जी आज अभी स्टूडियो में नहीं आई, मेरा ख्याल है घर खाना ही बना रही होंगी। तो हम जानते हैं कि कैसे क्रिसमस की इबादत कैसी रही और नए साल की इबादत, और कैसे न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। जी पादी साहब। Thank you very much.
जैसे अरुण ने भी बताया कि हमारी न्यू ईयर नाइट सर्विस होती है, फिर मॉर्निंग में चर्च की इबादत के बाद, और जहाँ तक ताल्लुक़ है खाने का, तो क्रिसमस हो, ईस्टर हो या न्यू ईयर हो, तो हमारी फैमिली जो है वो सारा इकट्ठे हम लोग होते हैं जी अपने पेरेंट्स की तरफ, और वहीं पे हमारा एक कंबाइंड मील जो है वो होता है जो हम लेते हैं, यानी हम अपने अपने घरों में नहीं, वहीं पे इकट्ठे होकर खाना प्रेज खाते द हैं। लॉर्ड, प्रेज द तो लॉर्ड। बस इसी तरह फिर फैमिली के साथ ही सारा दिन जो है वो हमारा गुजरता है। Amen. रूटीन हर त्यौहार पे हमारी यही जो है वो होती है। अभी रिसेंटली क्रिसमस भी जो गुजरा है तो वो भी इसी तरह हमने जो है वो गुजारा। हाँ, उसके बाद चंद एक दिन जो है वो कुछ घर के अंदर 1 या 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है, मीटिंग्स का प्रेशर नहीं होता, लोड नहीं होता क्रिसमस के बाद, तो वो फिर फैमिली के साथ घर में टाइम जो है वो कोशिश करते हैं गुजारें, क्योंकि फिर बाकी सारा साल तो भाग दौड़ लगी रहती है, बहुत कम होता है कि फैमिली के फैमिली साथ टाइम टाइम मिले। स्पेंड हो। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश फिर ये होती है कि जब मीटिंग्स का प्रेशर कम है, वर्क लोड कम है, तो फैमिली में वक्त गुजारें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं जितने भी आप देख रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात खुदा के खादम ने कही कि फैमिली के साथ जो है वो एक जगह पर सारे इकट्ठे होकर जो है वो खाना खाते हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं मेरे चीज़ों में, आज नए साल वाले दिन भी आपको कहना चाहती हूँ, अगर किसी भाई से, बहन से, किसी अजीज़ रिश्तेदार से नाराज़ हैं तो आज ही आप सुलह कीजिए, क्योंकि मेरा और आपका यीशु अल मसीह जो इस दुनिया में आया, जिसकी वसीला से मैं और आप जाने और पहचाने जाते हैं, वो मोहब्बत को लेकर आया। तो आइए मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में लें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बड़ी अच्छी खूबसूरत बात पादरी साहब ने बताया कि फैमिली के साथ आमीन। आप सारा साल, जैसे हम भी खुदा का शुक्र है कि बिजी होते हैं, लेकिन जिस तरह पादरी साहब अभी बता रहे थे कि क्रिसमस के बाद जी। 1-2 दिन होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, अब जो सारा टाइम है ना वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ जो है वो बच्चों के साथ जी। आप बैठे एंजॉय करें, और बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे चीज़ों आप देखते हैं कि सारा साल जो है वो कभी किसी जगह पर, कभी किस जगह पर खुदा के काम के लिए होते हैं, उसके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन ये कि फैमिली भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुदा के कलाम में भी और लिखा है, और जो पहला प्रिंसिपल्स भी अगर खादम का हम देखते हैं तो वो यही है कि जो अपनी फैमिली का बंदोबस्त नहीं कर सकता वो मेरी खिदमत के भी लायक नहीं है। तो फैमिली भी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद खुदा को जो वक़्त देना है वो भी सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए, इन सारे कामों के लिए। तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन अगर आज आप भी न्यू ईयर पे आपके पास वक़्त तो है, तो ज़रूर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ मिलकर जो है वो लंच कीजिए, डिनर कीजिए, और अपना अच्छा जो वक़्त जिसे हम क्वालिटी टाइम कहते हैं वो आप ज़रूर स्पेंड करें, ताकि एंजॉय करें ज़िंदगी को, और खुदावंद के जलाल में बढ़ते जाएं, तरक्की करें, और खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। Praise the आमीन। और Lord। पास्टर इमरान, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं। आजकल मोबाइल फ़ोन का दौर आ गया है, कई दफ़ा लोग घर भी होते हैं तो अपने फ़ोनों में गुम रहते हैं। तो जितने भी देख रहे हैं, मैंने एक दफ़ा सोशल मीडिया पे एक पिक्चर देखी कि एक घर में 5 लोग थे, एंड ऑल 5 ऑफ देम आर विद देयर फोन्स। तो जितने भी देख रहे हैं, आज नए साल वाले दिन ये जो फ़ोन की डिवाइस 24 घंटे आपके साथ चिपकी रहती है, इसे भी ज़रा दूर कीजिए, और जब फैमिली को टाइम दे रहे हैं तो कोशिश करें फैमिली को टाइम दें, एंजॉय करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए कि उसने आपको ये नया साल दिया है। तो इसी के साथ वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितनों ने भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं, और आप सबों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है ये साल आप सबों के लिए बरकत, तरक्की, सरफराजी का साल, और आप खुदावंद के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, और
خداوند آپ کی زندگی میں جو بھی آپ کے گولز ہیں، پلانز ہیں، جو آپ گزشتہ سال کمپلیٹ نہیں کر سکے، خداوند کے فضل سے اس سال وہ کام جو ادھورے رہ گئے تھے، خداوند آپ کو توفیق دے، فضل بخشے تاکہ آپ ان کو پورا کریں اور خداوند کے جلال میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ تو پاسٹر عمران خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بریک سے پہلے بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی کہ فیملی کو جب ٹائم دینا ہے تو فیملی کو دینا، یہ نہیں کہ گھر پر بھی ہیں تو موبائل پر ہی بزی رہے۔ تو جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آج خوبصورت دن ہے، آپ اپنے پیاروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ آج کے دن کو سیلیبریٹ کیجئے اور خداوند کی شکر گزاری کیجئے کہ خداوند نے ایک نیا سال، ایک نیا دن آپ کی زندگی میں بخشا۔ اٹس اے نیو اپرچونٹی فار یو، یہ آپ کے لیے نیا موقع ہے تاکہ آپ خداوند کی دی ہوئی اسائنمنٹ کو پورا کر سکے، اور اگر ابھی تک دل یسوع کو نہیں دیا تو آپ کے لیے بھی یہ سنہری موقع ہے کہ آئیے دل یسوع کو دیں، تو پھر ہی آپ کا نیا سال نیا ہوگا۔ نئے کپڑے پہن لینے سے سال نیا نہیں ہونا، دل نیا جب ہوگا تو پھر ہی سال نیا ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ تو پاسٹر عمران ہمارے ساتھ پاسٹر شہزاد پرویز صاحب موجود ہیں، تو میں چاہتی ہوں آئیں اب ہم نیو ایئر کا خوبصورت کلام سنیں اور برکت پائیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ جی پادری صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ نیو ایئر کے حوالے سے چند ایک باتیں خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ دوسرا تواریخ 29واں باب اور اس کی آیت نمبر 3، ایک ہی آیت کی تلاوت ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد میں اس کو جو بیان کروں گا، اس کے سارے بیک گراؤنڈ کو اور آگے کیا ہوا، ان ساری چیزوں کو۔ لکھا ہے، اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان کی مرمت کی۔ اور اسی باب کی آیت نمبر 17 میں یوں لکھا ہے، اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو انہوں نے تقدیس کا کام شروع کیا، اور اس مہینے کی 8ویں تاریخ کو خداوند کے اسارے تک پہنچے، اور انہوں نے 8 دن میں خداوند کے گھر کو پاک کیا، سو پہلے مہینے کی 16ویں تاریخ کو اسے تمام کیا۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ دو آیات جو ہم نے پڑھی ہیں خدا کے کلام میں سے، میں اس کا پس منظر پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خدا کے کلام کا حصہ جو ہے وہ شاہ یہودہ حزقیہ بادشاہ سے متعلق ہے، اور جب آپ حزقیہ بادشاہ کو دیکھیں تو حزقیہ ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے شاہان یہودہ میں جو خدا ترس اور خدا کے ساتھ چلنے والا بادشاہ تھا۔ اور جب ہم حزقیہ کے باپ کو آخز بادشاہ کو دیکھیں تو آخز بھی یہودہ کا بادشاہ تھا، لیکن وہ خدا کے ساتھ چلنے والا نہیں تھا، اور آخز کے اندر بہت سی برائیاں تھیں، جن میں ایک بہت بڑی برائی یہ تھی کہ اس نے جب شاہ اسرائیل نے اس پر حملہ کیا تو اس نے اپنی مدد کے لیے اسور کے بادشاہ تلگت پلاسر کو اپنے ساتھ بلایا، اور اسور کے بادشاہ کے ساتھ مل کر اس نے اسرائیل کے بادشاہ کا سامنا کرنا چاہا۔ اور اس سلسلہ میں تلگت پلاسر جو اسور کا بادشاہ تھا، اس نے آخز سے بھاری رقم جو ہے وہ وصول کی، اور وہ بھاری رقم آخز نے کس طرح دی کہ اس نے ہیکل کے سونے اور چاندی کے ظروف جو ہے وہ اس کو دے دی۔ اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر آخز جو ہے وہ تلگت پلاسر کے پاس دمشق میں اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ دمشق میں اسور کے بادشاہ تلگت پلاسر نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بڑے خوبصورت سونے کے مذبے بنائے ہوئے۔ سو آخز کو وہ مذبے بڑے پسند آئے، اور اس نے اسی مذبوں کے نقشے بنا کر واپس یروشلم میں کاہنوں کو بھجوائے، اور میسیج یہ بھجوایا کہ میرے واپس آنے سے پہلے ہیکل میں سے خدا کا پیتل کا مذبح اٹھاؤ اور وہاں پہ یہ سونے کے مذبے رکھو۔ گویا ہیکل کے اندر سے نہ صرف اس نے ظروف ختم کیے، نہ صرف خدا کے ہیکل کی چیزیں ختم کی، بلکہ اب اس کا دوسرا قدم یہ تھا کہ اس نے
हैकल के अंदर खुदा के पीतल के मज़बा को भी वहां से उठवा दिया। जो जजमेंट की, कफारा की, अदालत की अलामत थी उसको उठवाया और उस जगह उसने वो जो बुत प्रस्तों का नक्शे वाला मज़बा था सोने का वो रखा। और जब वो वापस अपने मुल्क में आया तो उसने आकर ये ऐलान करवा दिया कि अब से तमाम बादशाह, उमरा, वज़रा और अवाम सभी इस सोने के मज़बा पर कुर्बानी गुजरानेंगे। सो नतीजा क्या हुआ कि लोग जो समझदार थे उन्होंने उस सोने के मज़बा पर कुर्बानी गुजराना बंद कर दिया, तर्क कर दिया। तो नतीजतन आहिस्ता आहिस्ता हालात कुछ ऐसे हुए कि हैकल के ज़रूफ जाते रहे, पीतल का मज़बा जाता रहा, लोगों ने कुर्बानियां गुजराना बंद कर दी और ऐसा वक्त भी आया जब हैकल के दरवाजे बंद हो गए, गोया लोग हैकल में इबादत करने के लिए नहीं आते। सो ये वो हालात थे जो हिजकिया के बाप आखज के दौर में थे। खुदा आखज से नाराज भी हुआ, उसको खुदा ने सजा भी दी और जब आखज की जिंदगी का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद उसका बेटा हिजकिया जो है वो अनाने सल्तनत, अनाने हुकूमत जो है वो उसने संभाली। और उस वक्त लिखा है कि हिजकिया जब बादशाह बना तो अपने बादशाह बनने के पहले बरस के पहले महीने की पहली तारीख से गया उसने सबसे पहला काम जो किया कि खुदा के घर की सफाई करवाई और खुदा के घर की तकदीस करवाई, गोया खुदा के घर को पाक ठहराया। और अगर आप आयत नंबर 3 से दूसरा तवारी 29वां बाब 3री आयत से 17वीं आयत तक सारा पढ़ें तो आपको मिलेगा उसने लावियों को इकट्ठा किया, उसने काहिनों को इकट्ठा किया, उसने हैकल की नजासत को बाहर फेंकवाया, हैकल के दरवाज़ों को खलवाया, उसने मज़बों को फिर से कायम किया, उसने कुर्बानियाँ फिर से गुजरवाना शुरू की, उसने काहिनों की तकदीस करवाई, उसने लावियों की तकदीस करवाई, उसने हैकल के दरवाज़ों की मुरम्मत करवाई, हैकल की जब वो सारे दाखिली रास्ते और खारजी रास्ते उनको जो है वो साफ करवाया। गोया उसने अपनी हुकूमत को संभालते ही पहले महीने की पहली तारीख से सारी सफाई सुथराई नजासत को फंकवाने और हैकल और लावियों और काहिनों की तकदीस का काम किया। ये वो काम था जो खुदा की मर्जी के ऐन मुताबिक था। ये वो काम था जो खुदा की हैकल की रौनक को बहाल करने वाला काम था। ये वो काम था जिससे खुदा खुश है वो हुआ था। और ये वो काम था जो आखज ने नहीं किया। आखज ने हैकल के दरवाजे बंद करवा दिए मगर हिजकिया ने आकर उनको खलवाया। और खूबसूरत वक्त का चुनाव ये था कि उसने पहले महीने के पहली तारीख को ही ये काम जो है वो किया। मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए मैसेज है इसके अंदर। खुदा हमें इस साल के पहले महीने की पहली तारीख उसने हमें बख्शी है। ये नया साल उसने हमें दिखाया है। 1 जनवरी 2023 उसने हमारी जिंदगियों में रखा है। आइए हिजकिया की मानिद इरादा करना शुरू करें। आखिज की मानिद जो है वो अपनी जिंदगी के दरवाजे बंद करने वाले ना हो, बल्कि हिजकिया की मानिद पहले दिन से, पहले महीने की पहली तारीख से ऐसे फैसले करें। हम अपने दिलों को खुदा के लिए खोलें। वो सारी गंदगी, वो सारी नजासत, वो सारे गुनाह, वो सारी नापाकी जो 2022 में हमारी जिंदगियों के अंदर रही, हम उस सब को धो डालें, उस सब को पाक करें, यीशु के लहू की धारा के नीचे आए और उससे कहें, खुदावंद मुझे पाक कर, क्योंकि ये बदन तेरा मकदस है और तेरा रूह इसमें बसा हुआ है। मैं इसके अंदर नापाकी नहीं देखना चाहता, मैं इसको पाक करना चाहता हूँ, मैं रास्तबाजी चाहता हूँ। और हिजकिया का ये अमल मेरे लिए और आपके लिए बाइसे तकलीद भी है और एक नमूना भी है। जिस तरह उसने खुदा के घर की तकदीस को बहाल किया, उसकी पाकीज़गी को बहाल किया, आए इस साल में एक अहद करने वाले। और इस पे उसे सालों नहीं लगे। अगर आप आयत नंबर 17 देखें तो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने 8 दिनों में ये सारा काम जो है कर लिया। गोया उन्होंने जल्दी की। हैकल जो है, अगर आप तफसील के साथ पढ़े, एक बड़ी बिल्डिंग
ایک بڑی عمارت تھی تعمیر کی گئی تھی, صحن کا مقام تھا, غیر اقوام کا مقام بھی بعد میں یہاں پہ بنایا گیا, تو ایک بڑی جگہ تھی جہاں پہ کام تھا, مگر انہوں نے جلدی کی کیونکہ بادشاہ حزقیہ بادشاہ چاہتا تھا کہ ہیکل فوراً پاک صاف کی جائے, نجاست دور کی جائے تاکہ قربانیاں پھر سے شروع کی جائیں. اور جب قربانیاں گزرانی جانے لگی تو وہ ہزاروں کی تعداد میں آئیں. لکھا ہے قربانیاں بہت زیادہ تھیں اور کاہن جو وہ تھوڑے تھے. پھر اس نے خدا سے دعا کی, خداوند ان لاویوں کو بھی جو ہے وہ پاک کر, اور پھر لاویوں نے بھی ان قربانیوں کو گزارنا شروع کیا. اس لیے میرے عزیزوں, آپ کے لیے سوچنے کے لیے بہت لمبا موقع نہیں ہے. پھر 2023 کے 365 دن آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ پورا سال سوچتے ہی رہے نجات پانے کے لیے. آپ کو جلدی کرنی ہے, آپ کو ہوشیاری دکھانی ہے, آپ کو فوراً اپنے آپ کو مسیح کے پاس لے کر آنا ہے, اور وہ ساری گندگیوں کو, نجاستوں کو دور کر کے اپنے خیالوں کو, اپنی سوچوں کو, اپنے بدنوں کو, اپنی راہوں کو, اپنے ارادوں کو مسیح کے لیے پاک کرنا ہے, تاکہ ہمارے بدن ایک اچھی قربانی گزارنے کی جگہ بنے. یہاں پہ حمد کی قربانی گزارنی جائے, ہونٹوں کا پھل گزرانا جائے, شکر گزاری کی قربانیاں گزارنی جائے, اور میں اور آپ ہم اچھے عہد کر کے روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنے والے, ٹھہرنے والے ہوں. سو اس موقع پر خدا کے کلام کے اس حصہ سے یہ میسج جو آپ تک میں چھوڑنا چاہتا ہوں فضل ٹیلی ویژن کے توسط سے, کہ خدا نے ہماری زندگی میں جس طرح بنی یہودا کو خدا نے ایک اچھا بادشاہ عطا کیا, خدا نے اچھے دن ہماری زندگی میں بخشے, خدا نے اچھی برکتیں ہماری زندگی میں بخشی ہیں. آئے ان سے مستفید ہوں اور درست اور اچھے فیصلے کرنا شروع کریں. اور پھر بائبل مقدس کے اندر اگر ہم وائز کی کتاب کو دیکھیں تو خدا کا کلام وہاں پہ یوں فرماتا ہے, وائز کی کتاب اور اس کا باب نمبر 3 اور اس کی 12ویں آیت کے اندر یوں لکھا ہے, وائز کی کتاب 30 باب 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے, میں یقیناً جانتا ہوں. اور سلیمان کیا جانتا ہے؟ انسان کے لیے یہی بہتر ہے, نمبر 1 وہ خوش وقت ہو. کیا بہتر ہے؟ وہ خوش وقت ہو. گویا خدا جس وقت میں اس کو رکھتا ہے وہ خوش ہونے والا ہو. خدا نے ہماری زندگی میں 2023 عطا کیا ہے, ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نیو ایئر سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں نیو ایئر سیلیبریٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم اپنے خدا میں ہر وقت خوش رہنے والے ہیں. 2022 ہو, 23 ہو, 24 بھی آئے, 25 بھی آئے, 26 بھی آئے, ہم جب تک جئیں گے ہم ہر دن کے لیے خداوند میں خوش وقت ہوں گے اور اس کی شکر گزاری کریں گے. پہلی بات. اور دوسری بات لکھی ہے کہ جب تک جیتا رہے, لکھا ہے نیکی کرے. گویا 2 چیزیں خدا نے ہماری زندگی میں یہ 2023 ہمیں بخشا ہے, تو ضروری ہے ہم اس سال میں بھی خداوند میں خوش وقت رہنے والے ہوں, اور جب تک ہم جئیں 23, 24, 25, 26, 27 جتنے سال خدا ہمیں دکھائے ہم بھلائی کرنے والے ہوں, نیکی کرنے والے ہوں. جیسا امثال کی کتاب میں لکھا ہے صادقوں کی تمنا صرف نیکی ہے. اور آگے لکھا ہے اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے. لکھا ہے یہ بھی خدا کی بخشش ہے. گویا یہ سال 365 دنوں کا ایک اور پیکج جو ہمیں عطا کیا گیا ہے, 12 ماہ کا یہ پیکج جو ہمیں بخشا گیا ہے, یہ خدا کی بخشش ہے. اس کو اس مایوسی کے ساتھ قبول نہ کیجئے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے, بلکہ اس کو اس خوشی کے ساتھ قبول کریں. خدا کی بخشش ہم پر جاری ہے اور خدا نے ہمیں نئے ایام بخشے ہیں, اور حزقیہ کی مانند اچھے فیصلے کرنا شروع کریں. خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے. Praise the Lord. Thank you very much پادری صاحب, بہت خوبصورت کلام آپ نے شیئر کیا. خداوند آپ کو برکت دے. جتنے بھی آپ دیکھ رہے, میرا ایمان ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی, اور جس طرح خدا کے خادم نے کہا کہ سال کے پہلے دن, اگر آج آپ کی, اس وقت ہم دیکھتے ہیں بادشاہ نے کیا کیا, ہیکل کی صفائی کی,
کیا آج آپ کے دل کی صفائی کی ضرورت ہے؟ تو بڑا خوبصورت دن ہے. اٹس اے پروفیٹک سائن. آج بھی سال کا پہلا دن ہے. آئیں اپنے دلوں کی صفائی کیجئے, اپنے اندر سے کڑواہٹ کو نکالیے, اپنے اندر سے کرود کو نکالیے. خدا کے خادم نے خوبصورت ورڈز کوٹ کی کہ صادق کی تمنا کیا ہے؟ وہ بھلائی کی ہوتی ہے, نیک کام کی ہوتی ہے. تو چیک کیجئے کیا ابلیس نے آپ کو برے کاموں کرنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا؟ کیا بستر پر لیٹتے ہیں تو شرارت کے منصوبے تو نہیں باندھتے رہتے؟ اگر گزشتہ سالوں میں آپ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے تھے, ابلیس آپ کو استعمال کر رہا تھا, تو آج سال کا پہلا دن ہے. آپ کے لیے خوبصورت موقع ہے کہ آپ ابلیس کے ہاتھ سے نکل کر خدا کے ہاتھ میں آ جائیں. جب خدا کے ہاتھ میں آئیں گے, سرفرازی ملے گی, برکت ملے گی, اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, آئیے آج سال کے پہلے دن اپنے دل کی صفائی کیجئے اور اس سے کہیے کہ تو میرے دل میں آ اور رہ, کیونکہ کلام میں لکھا ہے تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. یو کین بیکم دا ٹیمپل آف گاڈ. لیکن اس سے پہلے کہ آپ ٹیمپل آف گاڈ بنے, اندر جو ابلیس نے بری باتیں ڈالی ہوئی ہیں, آئیے آج دل کی صفائی کیجئے, اپنے دلوں کو خالی کیجئے اور اسے دعوت دیجئے کہ وہ آپ کے دل میں آئے. جب اسے دعوت دیں گے, کلین کریں گے, اپنے آپ کو پیوریفائی کریں گے, سینٹیفائی کریں گے with the blood of Jesus, تو پھر ہی وہ آپ کی زندگی میں آئے گا. اور دوسری بات, جیسے خدا کے خادم نے کہی, آپ کہتے ہیں نیا سال نہیں منانا چاہیے, ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, آپ نے بہت سے نیو ایئر کے ریزولوشنز بنائے ہوں گے, ہم نے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں, اس سال عہد کیجئے کہ منفی باتیں کرنا آپ چھوڑ دیں گے, کیونکہ جب آپ کے منہ سے منفی باتیں آپ بولتے ہیں, you are declaring it for you and your family. ان باتوں کو آپ اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے ڈکلیئر کرتے ہیں. اس لیے جتنے بھی دیکھ رہے اس سال میں آپ نے منفی نہیں بولنا, آپ نے پازیٹیو باتیں بولنی, اور پازیٹیو باتیں خدا کے کلام سے. جب خدا کے کلام کی باتیں آپ کے منہ سے نکلیں گی تو خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں کثرت سے کام کرے گا. میرا ایمان ہے آج کے اس خوبصورت پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے. آئے, میں چاہتی ہوں سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سر خداوند کے حضوری میں جھک جائیں. خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل آپ سبوں کے لیے دعا کریں گے, جتنوں نے آج اپنے دل کی صفائی کا فیصلہ کیا ہے, یسوع کو دل دینا چاہتے ہیں. This is going to be the best decision of your life. یہ آپ کی زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا. آئیے سال کے پہلے دن ہی دل یسوع کو دے دیجئے, پھر نیا سال, پورا سال ہی نیا رہے گا, پرانا نہیں ہوگا. آئے ہم دعا کریں. Praise the Lord. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, خداوند یسوع کے نام میں تیری حضوری میں چھکتے ہیں, تیرے پیار کے لیے, تیری محبت کے لیے, ہر ایک اس بات کے لیے جو خداوند تو نے ہمارے لیے, ان پیاروں کے لیے مقرر کیا. خداوند ایک آج اس نئے سال کے موقع پر, نئے سال میں خداوند ایک تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تیرے بڑے فضل کے لیے, تیرے رحم کے لیے, تیرے ترس کے لیے, اور خداوند ایک ہر ایک بات کے لیے, زندگی کے لیے, صحت کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں جو خداوند ایک آج خداوند ایک تیرے خوبصورت کلام میں سے خداوند ایک تیرے بیٹے بیٹیوں نے آج کا یہ خداوند ایک میسج سنا ہے خداوند تیرے کلام میں, کیونکہ تیرے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے, زور پایا جاتا ہے. جب بھی خداوند کا کلام نازل ہوتا ہے, بیان کیا جاتا ہے, تو میرے عزیزو زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت, طاقت اور زور رکھتا ہے. یقیناً میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند تو نے ان پیاروں کی زندگیوں کے اندر, خاندانوں کے اندر تو نے جلالی کام کیا ہے. آج ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند ایک یہ محض کلام سننے والے نہ بنے, بلکہ اس کو اپنی زندگی کے اندر خداوند ایک اس پر عمل کرنے والے بنے. اور خداوند ایک یسوع کے نام میں آج نئے سال کے موقع پر ہم تیرے خادم مل کر باپ یسوع کے نام میں ان پیاروں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, تاکہ یسوع کے نام سے جنہوں نے آج خداوند کلام کو سن کر یہ عہد کیا ہے کہ تیرے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے, کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, تو باپ یسوع کے نام میں آج تو ایک ایک کو چھو اور بڑی برکت دے. اگر خداوند کوئی بیماری کے اندر ہیں,
खुदावंद एक मुश्किलात के अंदर हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, हर तरह की सारी बीमारियां, परेशानियां, प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से खुदावंद एक जाती रहें, ताकि आज खुदावंद तेरा रूल कुदस एक एक को छुए, इनके बिजनेस को खुदावंद तू बहाल कर, इनकी जॉब में खुदावंद तूने बरकत दे, खुदावंद देख जिनके पास औलाद नहीं, बाप यीशु के नाम में इस साल खुदावंद तूने खूबसूरत बेटे और बेटियों जैसी बरकत देना, जो खुदावंद देख बीमारी की हालत के अंदर है, कैंसर है, टीबी है, गिल्टियां हैं, रसौलियां, ट्यूमर्स, यीशु के नाम से खुदावंद देख अब इसी घड़ी खुदावंद तू रिमूव कर, तेरा रोल कुदस एक एक की जिंदगी के अंदर जलाली काम करे, जिनके सर के अंदर दर्द है, जिनकी कमर के अंदर दर्द है, जिनके घुटनों के पेन यीशु के नाम से जाती रहे, आज खुदावंद देख तेरा रूल कुदस एक एक को छुए और बरकत दे। इस नए साल के मौका पर खुदावंद देख इनकी जिंदगियां खुदावंद तू तब्दील कर, ताकि यीशु के नाम में आसमान के जमीन के सोतों खोल और इन्हें खुदावंद तू बरकत पर बरकत दे। दुआ करते हैं खुदावंद एक अपने आप के लिए, सारी टीम के लिए, सारी फैमिली खानदान के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में इस साल में भी खुदावंद तू हमें भी कसरत से अपने जलाल के लिए, अंजील की बिशारत के लिए, रूहों की निजात के लिए कसरत से खुदावंद एक इस्तेमाल करते रहना, ताकि तेरा रूल कुदस एक भी लम्हा पूरा साल हम सबों से खुदावंद एक जुदा न हो। और इसी तरह दुआ करते हैं खुदावंद तेरे खादम पादरी शहजाद साहब के लिए, उनके सारी फैमिली के लिए, सारी खिदमत के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए खुदावंद एक दुआ करते हैं तो और अपने बंदा की खिदमत को बढ़ाना, ताकि इस साल खुदावंद एक प्रोस्पेरिटी का साल हो, तेरी फेवर का साल हो, ताकि यीशु के नाम में हम घटते जाएं, तू बढ़ता जाए, और इस साल के अंदर खुदावंद तेरा रूल कुदस तेरी फेवर खुदावंद एक भी लम्हा हम सबों से खुदावंद एक जुदा न हो, ताकि सारा जलाल, सारी इज्जत, ऑनर खुदावंद एक तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, मसीह के नाम में। Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. मेरे जीजो, मेरा ईमान है इस वक्त जिस तरह खुदा का पाकरू स्टूडियो में जुम्बश कर रहा है, खुदा का पाकरू आपके घरों में जुम्बश कर रहा है। आइए खुदा के पाकरू को वेलकम कीजिए और ईमान से अपने मौजज़ात को रिसीव कीजिए, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है ईमान लाने वालों के दरमियान में बड़े मौजज़ात होते हैं। Praise the Lord. Thank you very much, Pastor शहजाद परवेज़. Happy New Year once again and God bless Wish you. you the same. हमारी दुआ है ये नया साल आपके लिए, फैमिली के लिए, मिनिस्ट्री के लिए ढेरों बरकत का हो, and new Thank you doors very will be much. open in the name of Jesus. Thank you very much. Praise the Lord. अरुण, आपका भी शुक्रिया। मेरी दुआ है इस नए साल में वर्शिप में भी खुदावंद Praise God the will Lord. take you to another level और खुदावंद कसरत से आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। Praise the Lord. प्यारे भाई आफ्ताब, आपका भी शुक्रिया। God bless you. And Pastor Imran, Happy New Year, and I pray that God will bless you and use you more and more for His glory in this year. आमीन। आपको भी मैं विश नया साल 2023 का बहुत मुबारक हो, और हमारी दुआ है कि खुदावंद इसी तरह Amen. हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, लोग बरकत को हासिल करें, निजात पाएं और खुदावंद के नाम को जलाल Praise देते the रहें। Lord. तो Praise जितने the भी Lord. नाज़रीन देख रहे हैं, मेरी दुआ है कि इस साल में खुदा का पाकरू आपको महफूज रखे, खुदावंद का चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो हो, और हम आपके लिए सुपर नेचुरल फेवर को डिक्लेयर करते हैं, ताकि जिस भी काम को आप हाथ Amen, लगाएं amen. बरकत पर बरकत पाएं, खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। तो इसी के साथ नाज़रीन अब हम न्यू ईयर का केक काटेंगे और आपसे लेते हैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।